क्या लेके आओ? सैंडविच लेके आओ? ठीक है, तुम्हारे लिए। ये क्या कर रहा है? ये देखो मेरा प्लेन। क्या बनाया? थैंक यू। जब भी मैं शरारत करता हूँ ना, डैडी मुझे ऊपर के कमरे में भेज देते हैं, पर 5 मिनट में ही आकर मुझे माफ कर देते हैं वो। मुझे चाहिए एक स्टॉप वॉच ताकि मैं वक्त देख सकूं। नहीं, ये देखिए मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, आप सब लोग बैठ जाइए। चलो चलो बैठ जाइए। मुझे बहुत डर लगता है कुत्तों से। एक्सक्यूज मी। हाँ, वही तो। हटिए। एक्सक्यूज मी, हटिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये ट्रेन बॉर्नामेट की है? मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। ट्रेन आने से पहले ही मैं आ जाया करता हूँ। ये ट्रेन बॉर्नामेट की है? नहीं, ये एक्सप्रेस है, रुकेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बैठ जाओ। ये एक्सप्रेस ट्रेन है, नहीं रुकेगी। पीछे हटो। एडम कहाँ है? चलो। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उस लड़के को भी हर घंटे में एक बार चॉकलेट खाने की आदत पड़ी है। उतना नजदीक मत जाओ। चलो ना जल्दी। थोड़ा पानी मिलेगा? जी हाँ, आपको चाहिए सादा पानी या मिनरल? मेरी आँख में कुछ चला गया है। ट्रेन पास हो रही थी ना, शायद इसलिए कचरा गया होगा। थोड़ा सा पानी। तो बेहतर है आप सादे पानी से हाथ धो लीजिए। ठीक है, सादा पानी। मिनरल वाटर की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। परसों ऐसे ही एक आदमी की आँख में कचरा गया था, वो अंधा हो गया। मैं कुछ मदद करूँ आपकी? रहने दो। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ग्लास को आंखों के पास रख लीजिए ताकि कचरा निकल जाए। ओह, घबराने की जरूरत नहीं है, मामूली कचरा होगा। इसे रखना भूल गया था। कहाँ रखूं? यहाँ। मैं परसों आऊंगा, मेरा कैक तैयार रखिएगा। आप लोगों का पेट नहीं भरा क्या? निकला? अभी तक नहीं। जोर से सांस लीजिए और दूसरी आंख खोलिए। सांस लूं? क्यों? मैं कुछ मदद करूं? देखता हूँ। जरा इधर आइए, उजाले में। कोई बात नहीं। रुकिए तो सही, जरा ऊपर देखिए। ऊपर की तरफ। ऊपर लेकिन हिलिएगा नहीं, निकल जाएगा अभी धीरे से, सब ठीक हो जाएगा। ये निकल गया। बस थोड़ी सी आँख जलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो जाएगा। मेरी ट्रेन आ गई। बाय। आइंदा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। चलता हूँ। ये आदमी बेवकूफ है, हर वक्त मुझसे मदद मांगते रहता है। बाय। गुड बाय मैडम।
थैंक यू सर। थैंक यू मेयर। गुड नाइट जॉर्ज। गुड नाइट मिसेस जेसन। हेलो हेलो मेरी बच्ची। थैंक यू बेटा। कम ऑन कम ऑन। थैंक यू। हेलो गुड गर्ल। बाहर चलो, बाहर चलो। चलो जेनी आ जाओ। मैं आ गई। हमने सुन लिया, हम प्ले रूम में हैं। कौन जीत रहा है? मैं, इसलिए एलिस चुप है। मेरे लिए कुछ चाहिए हो? इल्से को खेलना नहीं आता इसलिए वो हार रही है। दरअसल मैं ही जीत रहा हूँ। एलिस्टर ठीक से बात करो, ये बात करने का तरीका नहीं है। इसने ठीक कहा, मुझे खेलना नहीं आता। बुरा नहीं खेलती, सिर्फ सर्विस ठीक से नहीं करती। मैं जीत गया। 21-15। डैड, आप जानते हैं जॉफरी के अंगूठे पर तिल है। मुझे कोई कुछ नहीं बताता है ना। हेलो। आपके हाथ तुम में तो क्या है, सारी डैडी? जानकारियाँ अपनी माँ को ही देते हो। एलिस्टर तिल वायरस होता है, अगर उससे कोई हाथ मिलाएगा तो उसे भी वायरस हो जाएगा। चलो बच्चों सो जाओ, उसे हाथ में रात ग्लव्स को पहनने देर से चाहिए। सोओगे और सुबह परेशान करोगे फिर। जब तक मैं नहीं चालू करूँगा ये जलेगा नहीं। अब तुम दोनों ऊपर जाओ, 10 मिनट में आकर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। राइट, अब ये लेता हूँ और ये। कम ऑन इल्से, एक और गेम। हाय, कैसा रहा? हमेशा की तरह थक गई। स्टाफ की कमी है और लूसी भी छुट्टी पर गई है। उन्होंने कहा हफ्ते में 2 बार आया करूं। तुमने इनकार किया होगा। मैंने इनकार कर दिया। मेरी आंख में कचरा चला गया था रेलवे स्टेशन ये पर। याद रखना कि सोशल वर्क की आदत पड़ जाती है, जैसे कि ड्रग्स। और तुम्हारी आंख में कहाँ? विंचेस्टर में, यहाँ नहीं। एक्सप्रेस गाड़ी जा रही थी, मेरी आंख में कचरा चला गया। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, ठीक तो हो? हाँ, रिफ्रेशमेंट रूम में एक आदमी था, उसने कचरा निकाल दिया। अच्छा, पर ये खतरनाक हो सकता है। आंख में कचरा चला जाए तो कभी कभार आंखें खराब हो जाती हैं। क्या तुम वाकई ठीक हो? 21-15। डैड, मुझे बच्चों के पास जाना पड़ेगा।
मिसेस बैक्स्टर, आई एम सॉरी, आपको ये देना मैं भूल गई थी। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये फॉर्म भरना है पूरा और इसे भेज दीजिए 30 डेवनशायर स्ट्रीट में और वे आपको कार्ड भेज देंगे। मेरा नाम है ग्रेस मैडली और अगर कोई तकलीफ होती है तो उससे कहिएगा मुझे CAB ऑफिस में फोन करें, मैं जल्द से जल्द मामला निपटा लूंगी। वो शुक्रवार को घर नहीं आया, पगार का दिन था। शनिवार को भी नहीं आया, रविवार को भी मैंने नहीं देखा। और 1 मिनट, जरा 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। जरा 1 मिनट मैडम। ग्रेस, जी, घर में एक दाना तक नहीं है, कुछ भी नहीं। पैसे हैं ही नहीं? कुछ नहीं। वो मुझे शुक्रवार को पैसे देता है, शुक्रवार को दे देता है। अगर वो शराब पीकर नहीं आता तब। पैसे शराब पे उड़ाता है? सारे पैसे तो नहीं उड़ाता, मुझे भी देता है। माफ कीजिए मिसेस गेंस, पर क्या आपके पति पहले भी घर छोड़ के गए हैं? कभी कभी चले जाते हैं पर छोड़कर नहीं। चाय रखिए। ओह सॉरी। बहुत दिनों के लिए? नहीं, कभी नहीं। शायद एक रात या शायद शुक्रवार की रात बाहर गुजारता है, अगर देर तक पीता रहा हो तो। या कभी कभार 2-3 दिन तक। हाँ, एक बार पूरा हफ्ता नहीं आया। कह रहा था नॉर्थम्पटन में कुश्ती देखने गया था दोस्त के साथ। खैर, उसकी चाची रहती है वहाँ। उस हफ्ते खर्चा कैसे चला आपका? थोड़े फर्नीचर बेच दिए, उसी से चल गया। बाद में किराए पर फर्नीचर ले आए हैं। अच्छा हुआ कि इस बार आप यहाँ चली आई। प्लीज आइए। खैर, मुझे बहुत जल्दी जाना है मैडम। बिल्कुल ठीक। आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। जी हाँ। आपकी चाय। थैंक यू, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। 6 बच्चे। अब मैं पेट से हूँ। आपकी उम्र क्या है? 38 साल। आपकी उम्र मिस? मैं 37 की हूँ। बड़ी तकलीफ है ना पैसे की। आपके पति के साथ क्या करना है वो तो उनके आने के बाद सोच पाएंगे। वो जरूर आएंगे। आज दोपहर को आप सोशल सिक्योरिटी में आ पाएंगी? हाँ। मैं उन्हें फोन कर दूंगी, आप जाइएगा जरूर। थैंक्स। पता लिख दिया है, लीजिए। थैंक यू। ये इमारत 800 साल पुरानी है। ये ओरिजिनल कैथेड्रल का एक हिस्सा है। पहिए की नाभि को देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नाभि है। अगर इस तरफ आएंगे आप तो आपको यहाँ से ठीक से दिखाई देगा। आइए यहाँ से देखिए। आइए तो आइए यहाँ से देखिए, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए। हेलो। हेलो। मुझे पहचाना आपने? मैंने आपके यहाँ कचरा निकाला था। जी बिल्कुल याद है, पिछले हफ्ते की तो बात है। आप मैनचेस्टर में रहते हैं? नहीं, क्या है कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। मैं बेसिक स्टॉक में रहता हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ और हफ्ते में एक बार यहाँ आता हूँ। और तुम्हें चाहिए बेटा? वाह। मैं यहाँ हफ्ते में एक बार आता हूँ, चेस्ट क्लिनिक। यहाँ पे कुछ पेशेंट है, कुछ तो बहुत बीमार रहते हैं, इसलिए आना। अगर आप नहीं आए तो उनका क्या हाल होगा? खैर,
ये आप क्या खा रही हैं? आप भी खाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये है क्या? ये है प्रोसियूटो, कच्चा हैम। स्पेलिंग क्या है? PROSCITTO। वेल, आपका शुक्रिया, पर मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि खानों के साथ खाऊंगा और बीफ और पोटैटोस खाने पड़ेंगे जो मुझे अच्छे नहीं लगते। और मैं यहाँ शहर में अपने पेशेंट के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आया था। और क्या आप यहाँ पर रोज लंच लेती हैं? जी नहीं, मैं भी विंचेस्टर हफ्ते में एक बार आती हूँ। मेरा दफ्तर नजदीक है। जब गर्मी हो लंच आवर्स में यहाँ आना पसंद करती हूँ, पर बारिश हो रही हो तो जॉर्ज एंड ड्रैगन में जाकर चीज सैलेड और वाइन ले लेती हूँ। बड़ी मजेदार जिंदगी है। वेल, अब मुझे निकलना चाहिए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। यानी हम रिफ्रेशमेंट रूम में फिर से मिलेंगे, है ना? आप ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। वाकई, मेरा मतलब ये नहीं था। आपको बुरा लगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ जरूर आऊंगी। गुड बाय डॉक्टर हार्वे। हार्वे। बाय। सॉरी। गुड बाय। गुड बाय। बहुत बहुत ही वो कम से कम 30-35 साल तो काम चल ही रहा है। आइए आइए। काफी मजदूरों ने काम किया होगा। हाँ हाँ, आइए। आगे भी बहुत खूबसूरत इमारत है, देखिए। चलिए। पिछले 17 सालों से इंग्लैंड में हूँ। मेरे पति अंग्रेज हैं और मेरे बच्चे वो भी बड़े अंग्रेज हैं। मैं भी खुद को अब अंग्रेज समझती हूँ। बच्चों के नाम क्या है? एलिस्टर और डोमिनिक। बड़ी अंग्रेज किस्म के नाम है ना? वेल, एलिस्टर स्कॉटिश नाम है, कहना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन। मैं इटली नहीं लौटने वाली। मेरा कोई नहीं है वहाँ। सब मर गए। क्या हो गया था? युद्ध में। ओह सॉरी। ये बहुत पुरानी बात है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने शादी कैसे की? एक अंग्रेज से? हाँ। मैं प्यार करती थी। वो मुझे तब मिले जबकि मैं अकेली थी। उन्होंने पहल नहीं की। खुद पे भरोसा नहीं था। पर फिर भी ये अंग्रेज प्यार में जरा कच्चे होते हैं। हाँ बिल्कुल। आपको बुरा लगा? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे खुद को समझने में 25 साल लगे। पता नहीं अब भी समझूंगा या नहीं। और भी कुछ बताइए ना। बताने के लिए कुछ है अरे नहीं। बताने के लिए बहुत सी चीजें होंगी, हर तरह की बातें। क्या आप छुट्टियां मनाने के लिए इटाली जाती हैं? आपकी ट्रेन। कहिए। क्या कहा आपने? क्या आप इटाली नहीं जाती हैं? छुट्टियों पर भी नहीं? नहीं नहीं, अब तो यहीं बस गई हूँ। अब हम चले? हाँ। वो दीजिए न जरा, वो देख, वो हाँ नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर यहीं पे बसेरा है, जैसे कोई पेड़। पेड़ों के लिए इंग्लैंड अच्छी जगह है। मिट्टी अच्छी है, पेड़ को पालती है, दूसरे मुल्कों के पेड़ों को भी। आप खुद को दूसरे देश की समझती हैं? नहीं। दूसरे देश की तो आप लगती हैं। वैसे मैं खुश हूँ। आई एम सॉरी सर। मैं भी खुश हूँ। वहाँ मेरी ट्रेन आ गई। शायद हम फिर मिलेंगे। मिलना तो है ही। शायद हम मिलेंगे जब आप खा रही होंगी वो प्रोशुट्टो। हाँ। चर्च के पास। बारिश ना हो तो? हाँ जरूर, बारिश ना हो तो। बाय बाय। उसका पति लौटा नहीं है। और आज पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं। इतने दिनों तक कभी गायब नहीं हुआ, सिर्फ एक बार के जब किसी औरत के साथ भागा था। अच्छा। 6 बच्चे हैं। मैंने स्कूल में बात की। बड़ा लड़का बहुत होशियार है और संवेदनशील भी।
वेल, वो औरत चाहती क्या है? निश्चित ही उसे वापस चाहती है। उसे पति चाहिए। मुझे लगता है वो पति के बगैर ही खुश रहेगी अगर तुम उसके बेनिफिट्स दिला दो जिसकी वो हकदार है। उसे तो उसका हक दिला ही देंगे, पर मुद्दा ये नहीं है। तो मुद्दा क्या है? उसके परिवार का मुद्दा है, उस पूरे परिवार का। उससे भी जरूरी चीजें हुआ करती हैं। आज मैं फिर डॉक्टर से मिली थी। तबीयत तो ठीक है? हमारे डॉक्टर नहीं, तुम्हें याद है मुझे एक डॉक्टर मिले थे जिन्होंने वेंचेस्टर स्टेशन पर मेरी आँख से कचरा निकाला था। हाँ, तो वो डॉक्टर है। वेल, अगर वही ट्रेन पकड़ोगी तो मुलाकात तो होगी ही। नहीं, वो तो दूसरी तरफ रहते हैं, कहते हैं उनकी प्रैक्टिस है, पर मुझे याद नहीं कहाँ है। वेल, किसी को आँख से कचरा निकालने दोगी तो वो जिंदगी भर का दोस्त तो बन ही जाएगा, और जब मिलेगा तो हाय हेलो तो कहेगा ही। हाँ, ये ठीक रहेगा। कौन सी बात? हम उनको खाने पर बुलाएं तो? आँख का कचरा ही तो निकाला है, कोई ऑपरेशन नहीं किया है। इंसान अच्छा है, तुम भी उसे पसंद करोगे। किसी दिन उसे और उसकी बीबी को खाने पर बुलाएंगे। ओह नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम उसे जानती नहीं हो, मैं उसे जानता नहीं हूँ, उसकी बीबी हमें नहीं जानती। देखो, उन्हीं को खाने पे बुलाते हैं जिन्हें हम बचपन से जानते हैं या जिनसे कुछ लेन देन हो। किसी और को भी बुला सकते हैं, चैनी और पामेला। उसे लंच पर बुला लो। लंच के वक्त तुम नहीं होते हो। बिल्कुल। ग्राहम, तुम बड़े नालायक हो। मेरे इसी गुण से प्यार करती हो ना? परिवार, हम अक्सर उसकी उपेक्षा करते हैं क्योंकि हम उसका एक हिस्सा होते हैं, पर वही सब कुछ है। आज के लिए बहुत हो गया, अब अंधा हो जाऊंगा। एलिस्टर, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ प्लीज, मुझे देखना है डैडी ने वो कैरेज बना दिया क्या? फिर सीधे जाकर सो जाओ, वरना कल टीवी बंद रहेगा। डैड, देखो मैंने क्या बनाया है। ओह, सिर्फ आधा ही बना है, कल शाम को हम उड़ाएंगे। ओह जबरदस्त है डैड। अब जाके सो जाओ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटे। ग्रैम, क्या ना, मैं खोल देती हूँ, मैं बाहर ही जा रही थी। इन्हें पता नहीं 1 और 2 के बीच हम बंद कर देते हैं। मैं डॉक्टर हार्वे हूँ, मुझे मिसेस जेसन से मिलना था। जी हाँ, वो अंदर है। दरअसल अन्ना तुम्हारे लिए। हेलो डॉक्टर हार्वे। जाओ। मैं आपको लेने आया हूँ जॉर्ज एंड ड्रैगन, जहाँ पर हम लेंगे वो क्या था कि चीज सलाद और एक गिलास वाइन। एक गिलास वाइन। पर बारिश नहीं हो रही है। पता है, पर लगता है कि यहीं कहीं बिजली गिरने वाली है। बकवास। आ रही हो। हाँ। मैंने कहा था अगर बारिश हो रही हो तो 1 गिलास वाइन और सैलेड लेती हूँ, 2 गिलास नहीं। बारिश कहाँ हो रही है? लगता है नशा हो गया है मुझे। मुझे तो लगता है। और
ये देखो मेरा पुराना आर्ट, पहले खेला करता था। ब्यूटीफुल। हाँ, अब नहीं खेल रहा। अच्छा, क्या आज दोपहर को हम मास्टर प्लेस देखने जा सकते हैं? बहुत काम बाकी है। वेल, मेरा भी बाकी है। क्या तुम 1 घंटा निकाल सकती हो? मेरा आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं है दोपहर में, तो फिर शायद मैं 1 घंटा निकाल सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी। गुड। ये मेरी है, ये मेरी है, ये फसल सिर्फ मेरी है। गलती का एहसास हो रहा है? क्या? गलती का एहसास हो रहा है? नहीं। मुझे क्यों? काम की उपेक्षा करना। मैंने भी सुबह काम किया और तुमने भी किया। क्या गलती थोड़ा रिलैक्स कर लेने में? इसमें गलती का एहसास क्यों करे? चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पड़ता है। बताओ। दोपहर में कोई भी मुझसे मिलने आ सकता था जिसे मदद की जरूरत होती, पर मैं वहां नहीं हूँ। तुम्हारा ये मतलब नहीं था? नहीं। मतलब क्या था? मैं नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लगा हम लोग खतरा उठा रहे हैं जानबूझकर। मेरी आवाज खो गई है इस वीराने में। सच्चाई की राह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। देखो देखो तुम मेरी तरफ, यहाँ साफ पानी में बपतिस्मा दूंगा। ये है नदी जोर्डान की। मेरी बपतिस्मा आपको सच्चाई की राह दिखाएगी। आ जाओ सब मेरे साथ, आ जाओ सब मिल के आओ, मेरे साथ आओ। देर हो गई है, अब चलें प्लीज। चलो। जॉन बैप्टिस्ट मेरे सच्चे दोस्त, इम्तिहान की घड़ी अब आ चुकी है। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। जॉन बैप्टिस्ट, हम पे दया करना, कृपा करना, हम तुम्हारे सच्चे भक्त हैं। क्या सोच रही थी तुम? मेरा बचपन याद आ रहा था मुझे। तुम्हारा बचपन? क्यों? तुम ठीक समय पर ठीक जगह पर आ गए हो मेरे दोस्त। यही जीवन की असली राह है जहां हमें चलना है। वीराने में रोती हुई आवाजें, भगवान की ओर जाते हुए रास्तों पर चलना, इन्हीं सब बातों का अर्थ होता है क्रिश्चियनिटी। ठीक कहा तुमने। बताओ, तुम बचपन के बारे में क्या सोच रही थी? जब मैं छोटी बच्ची थी, जंग का ऐलान हो गया। हवाई हमले से बचने के लिए यहाँ वहाँ शरण लेते थे हम। जब मेरी माँ सो जाती, मैं बाहर आ जाती। वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार हुआ करती थी गार्डन में। उस पर चढ़ जाती थी और रॉकेट्स देखती थी, जंग के लिए तैयार। जैसे कि आतिशबाजी थी, खतरनाक आतिशबाजी। ऐसा लगता था मानो तारे आसमान से टूटकर नीचे आ रहे हों। और बहुत जल्द वहां पर आग से लिपटी हुई इमारतों का मलबा दिखाई पड़ता। हमारे चारों तरफ आग ही आग। शानदार नजारा। मैं हमेशा डरती थी, वहां खड़ी नहीं रह सकती थी दीवार पर, सहमी सी। और अब भी ऐसा ही लगा। हम लोग इस तरह क्यों मिल रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक है। वेल, जिंदगी का दूसरा नाम खतरा है। सड़क के किनारे पर चलना खतरनाक है, और ये जो जॉन द बैप्टिस्ट करने जा रहा था वो भी बहुत ही खतरनाक था। शायद इस बार उसका सर काट दे। मजाक मत उड़ाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जॉन द बैप्टिस्ट, कितने सारे संत हो गए। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट जॉन ऑफ डेमस्कस, सेंट जॉन ऑफ द बेवर्ली, सेंट जॉन ऑफ बेवर्ली। आ जाओ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें भगवान की राह में ले जाऊंगा। मोह छोड़ो, माया छोड़ो,
2। थैंक यू। क्या ये ताजा है? और चाहिए? नहीं इतना ही बस। एक्सक्यूज मी प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, आज घर थैंक यू। एक्सक्यूज मी। लेट हो जाएंगे। ओह सॉरी। वो देख, वो भी आया हुआ है ना। लाओ मुझे दो। मिलते हैं जाकर। हाँ थैंक यू। काफी दिनों के बाद। चलो इस तरफ आ जाओ, इधर। तेल ज्यादा होगा। वेल भूख जो लगी है, मैं हमेशा से यही। तुम लोगी? हाँ चखूंगी। बचपन से यही चीज मेरी पसंदीदा रही है। सुबह शाम एक ही चीज, फ्रेश बाथ बंस। कोई विटामिन वाला नहीं? एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं संतरे बहुत खाता था। कितना चाहिए? 2 देना। इसमें कोई गलती नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या एक दिन के लिए भाग जाना कोई अपराध है? ऐसा मत कहो, ये तो पुराना फैशन है। अब बच्चे इसे बंकिंग ऑफ कहते हैं। ओह, तो इसे भाग जाना नहीं कहते। तुम बड़ी अच्छी हो। पहले भी कह चुकी हूँ। मैंने सोचा तुमने सुना नहीं। मैंने सुना था। ये वही है ना? क्या हम बैठ जाएं? जरूर। अंग्रेजी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है बंकिंग ऑफ। ये लफ्ज मैंने सुना नहीं। तुम्हारे बच्चे ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते होंगे। तुमने कहा था कि तुम्हें बनना था अंग्रेज, और तुम अंग्रेज लगती नहीं। जो मैं नहीं हूँ वो मैं नहीं बनना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड एक सॉलिसिटर हैं, गांव में रहते हैं, 2 बच्चे भी हैं। मैं उनके साथ हूँ, मैं खुश हूँ। मेरी बीवी को भी गांव पसंद नहीं है। उसकी गलती नहीं, वो लंदन में पैदा हुई, वहीं रहती है। वो कैसी है? वो तो नाटी है और फेयर, इंटेलिजेंट। तुम्हारे हस्बैंड ग्रैहम नाम है ना? ग्राहम, हाँ। वो कैसे है? लंबे कद के हैं, भूरे बाल, दयालु हैं, इमोशनल नहीं हैं और बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये बात तो तुमने बड़े फक्र से कही। वाकई। कहाँ खो गई? हाँ? क्या? कहाँ खो गई थी तुम? क्या सोचने लगी? ये इरादा नहीं था। सब कुछ कितना अजीब है। हम लोग अजनबी हैं पर बातें कर रहे हैं ऐसे पर्सनल मैटर्स की। खिड़की बंद कर देना और मुंह पर तमाचा मार देना। दोनों जुदा बातें हैं। आई एम सॉरी। मजे की बात है ना? ओह बॉय। क्या ये ले सकती हूँ मैं? थैंक यू। मैं इनकार नहीं करना चाहती। तुम इनकार नहीं कर सकती। बोलो ना, तुम डॉक्टर क्यों बन गए? मैं नहीं जानता। फैमिली ट्रेडिशन। मेरे पिता भी डॉक्टर थे। शायद सवाल था आदर्शों का। कैसे आदर्श? प्रिवेंटिव मेडिसिन, सैनिटेशन, हाइजीन, डाइट। तुम्हें अच्छी खासी जानकारी। थोड़ा बहुत। एडवाइस ब्यूरो में काम करते हुए सब पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक। वेल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें ही मेरी रुचि है। यही मेरी स्पेशलिटी है और पसंदीदा भी। वो क्या होता है? धूल, फेफड़ों की बीमारियां। हाँ, इस पर एक आर्टिकल भी छपा है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में। लगता है तुम मेरी बातों से बोर हो गई। नहीं नहीं। और न्यूमोकोनेसिस। न्यूमोक। मैं जानता था। न्यूमोकोनेसिस चौंकना मत, बड़ा ही आसान है। असल में फेफड़े में होने वाली फाइब्रोसिस से संबंधित है, जो सांस लेते वक्त अंदर जाने वाले धूल से पैदा होती है। और ये जगह उस रोग का रिसर्च करने के लिए अच्छी है, क्योंकि अब भी यहाँ चौक की खुदाई होती है। अचानक जवान लगने लगे हो। वाकई? बिल्कुल एक छोटा बच्चा। ऐसा क्यों कहती हो? मुझे पता नहीं। मुझे पता है। तो बताओ। नहीं, आगे कहो। चौक के बारे में कह रहे थे। हाँ खैर, सिर्फ चौक से ही नहीं होती, दूसरे किस्म की भी बीमारियां होती हैं। हाँ। कोयले की धूल से होने वाली बीमारी को कहा जाता है एंथ्रोसाइसिस। और फिर स्टील डस्ट। हाँ बिल्कुल, स्टील। उसे कहते हैं टेलिकोसिस। और
पत्थर के टुकड़ों से होता है, सिलिकॉसिस। तुम्हारी ट्रेन? हाँ। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं है। तुम्हें भागना होगा। और थैंक यू, आज का दिन मैंने बहुत एंजॉय किया। हम फिर से मिलेंगे। ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, तुम्हें भागना पड़ेगा। तुम फिर मिलोगी ना? मिलोगी ना? हाँ, शायद तुम और तुम्हारी नहीं, बेबी। नहीं, प्लीज। ये ठीक नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम्हें भागना होगा। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक। थैंक यू। गुड बाय। चाय अच्छी लगी आपको? थैंक यू। ये ले लूं? सर। मैं आ गई। हम नहीं आ सकते, हम खेल रहे हैं। तुमने पास नहीं किया, तुम्हें वो 200 नहीं मिलेंगे। हाय। हेलो, देर हो गई? नहीं, मेरी ट्रेन मिस हो गई थी। इल्सी? वो ऊपर है, सर दर्द है उसे। डॉली ने फोन किया, कह रही थी कि तुम्हें आज मिस्ट्री प्ले में देखा। ये कहने के लिए फोन किया था? नहीं, तुमसे कोई सुझाव लेना था। उसे भी आजकल सोशल सर्विस का बहुत चढ़ा है, यानी कि अब मुझे पैसे देने होंगे ना। 90, मुझे 10 दो। लाओ 10 दो। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, लो। तुम्हें ये चाहिए क्या? हाँ। इसे बेचना है? क्या कीमत है? क्या कीमत है? और तुम्हारी बारी। 1 2 3 4। वो घर ठीक नहीं है। कम ऑन, बैंक को 100 पाउंड दे दो भाई। दे दिए। थैंक यू। 5 6। ये यानी कि ये किसने लिया? मैंने। किसका सेट है? मेरा है। ये क्या है? एल्ट्री। ओ, एल्ट्री मुझे मिला 6 पाउंड में। मैं अमीर बन गया। कम ऑन। है कि नहीं? ये होना चाहिए तरीका। नहीं, वो घर गलत है बेटे, ऐसे नहीं। ठीक है पापा। तो फिर से। हाँ। लूसी, मैं नैना जैसन।
लूसी माय डियर, शायद अगले हफ्ते मैं ब्यूरो में नहीं आ पाऊंगी। नहीं, बुधवार को नहीं, पर शायद किसी और दिन। शायद मैं, पता है तुम्हें असुविधा तो होगी, मैं माफी चाहती हूँ, मगर सच कहती हूँ लूसी, अगले बुधवार को वहां आना वाकई नामुमकिन है। मुझे यहाँ घर में रहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कौन जीत रहा है? मैं। मेरे पास सारे रेड कार्ड्स है, तो सारे घर मेरे हुए ना। अब एक मेरे पास भी है। बोलो। ये मैं चला। 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके पास तो ज्यादा है ना। ये आ गया। आपके पति तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो है। गुड शॉट डैडी। डैडी के 50 हो गए। क्या तुमने लिखा नहीं? आप सॉरी, कितने बनाए? 4। 4। आपके पति के 50 हो गए। दैट्स ग्रेट। क्या कर रहे हो बेटे? मैं हूँ एक सर्च लाइट। इतने उजाले में? अरे एक सिग्नल मैन बन जाओ। मेरे सारे ट्रंक्स इस पेड़ के नीचे हैं। कम ऑन, इस पे मार के दिखाओ। अरे वाह, मार दिया। खाना तैयार है, मैं उनको गार्डन से बुला लाऊं? नहीं नहीं, मैं बुलाती हूँ। आ जाओ बच्चों, खाना तैयार है। सारे टैंक्स उड़ा दिए, देखा तुमने? छोड़ो ना, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। पता नहीं, मुकाबला अच्छा था। खाना खाने के बाद तुम शुरू हाँ, करोगे? पर एलिस्टर ने गड़बड़ कर दी। दोनों ऐसे ही हो। वैसे खाने में क्या बना है जानते हो क्या? हाय, सिलिकोसिस। क्या? एनाग्राम सिलिकोसिस, यानी पहला अक्षर होगा एस से, जो है लव बेड में वेलकम बट माई समथिंग ड्यू बैक। 4 अक्षर का है ये। हेनरी वोगन। सोल। क्या? सोल। हाँ, ये तो सही है। तुम्हें कितना कुछ पता है। उस शख्स का नाम भी नहीं सुना। मैंने भी नहीं। उस वाक्य में यही शब्द बैठता है, लव बेड मी वेलकम, माई सोल ड्रू बैक। एलिस्टर की चेस सीखने की उम्र हो गई? क्यों? पता नहीं, जब मैं उसके उम्र का था पिताजी ने मुझे चेस सिखा दिया था। और? प्रिस्टीन। वेल, चेस सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो दिमाग के लिए अच्छा होता है। तुम कहाँ खेलते हो? मैं बहुत बुरा खेलता था, मुझे पसंद नहीं था। मगर एलिस्टर तो तुम्हारे जैसा है, विश्लेषण करना खूब जानता है वो। क्या मैं अच्छी विश्लेषक हूँ?
पैटरसन मुझे बता रहा था अपने बेटे को उसने चेस सिखा दिया। लड़का शानदार खेलता है अभी से ही। उसकी उम्र भी उतनी ही है, छोटी। विश्लेषक, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं अजीब नहीं हूँ। मैं सोच रहा था तुम एक चेस सेट लेकर आओ अगले बुधवार तक। पर मैं... क्या? कुछ नहीं, मैंने ठीक से सुना नहीं, समझ नहीं पाई। अगले बुधवार ऑफिस तो जा रही हो ना? मैं दिन बदलने का सोच रही थी। तुम्हें बताया था ना? हो सकता है बताया था, मैं भूल गया। अगर तुम्हें तकलीफ होगी तो मिस डल से मंगवा लेता हूँ मैं। नहीं, बुधवार को मैं ले आऊंगी। कोई तकलीफ नहीं, मैं खुद खरीदूंगी। मिसेस जेसन से मिलने आई हूँ। हमेशा मैं उन्हीं से मिलती हूँ। नहीं, वो आज नहीं आई। आप मिसेस गेन्स है ना? आपने अपॉइंटमेंट ली थी। उन्होंने कहा था मैं कभी भी आ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको। बुधवार को मिसेस जेसन आती है। बुधवार को ही उनका दिन होता है, मुझे पता है। हाँ, मगर आज वो आई नहीं है। एक्सक्यूज मी, सिटीजन एडवाइस ब्यूरो, 1 मिनट होल्ड करेंगे प्लीज। वो अगले हफ्ते आएंगी। ठीक है, मैं तभी आती हूँ। ठीक है। क्या वो कल आ जाएंगी? हाँ, आ जाएंगी। तो मैं कल जी ओके जी आइएगा। ठीक है, आ जाऊंगी। हेलो, आई एम सॉरी। जी हाँ, ओ हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे याद है। आई एम सो सॉरी। दोबारा आऊंगी। आज स्टाफ की कमी है इसलिए। जी जी ठीक है, आप कल फोन कर सकते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओह आई एम सॉरी। ये क्या तुम्हारे पास? ओह, एक चेस सेट। मैं अपने दोस्त स्टीवन हार्ट से उसकी कार लेकर आया हूँ। क्या हम ड्राइव पे चलें घूमने के लिए? हाँ जरूर। फाइन। क्या हो रहा है यहाँ पे? लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। क्या कर रहे हो तुम? शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। जा रहे हो? हाँ। मैं एक डॉक्टर हूं। वो देखो तो। 5 5 6
6 मैं जीत गई। तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ पता है। हम प्यार करने लगे। पिछले हफ्ते ही पता चला ना। चलो बंदरगाह पे चलते हैं। चलो। तुम सीरियस लग रही हो। स्कूल जाने वाली लड़की जैसी महसूस कर रही लगता हूँ। है सनस्ट्रोक हुआ है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। आदमी अपने बंधनों को कभी कभी तोड़ना तो चाहता है। ठीक कह रहे हो तुम। क्यों मैं ठीक नहीं कर रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे पल हैं ये। क्या? तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा मौसम है। सच में प्यार। कितना अच्छा मौसम है। बच्चे कहाँ हैं? हेलो। आयल को मदद कर रहे हैं केक बनाने में घर में। तुम्हें सनस्ट्रोक हुआ है? क्या? तुम्हें सनस्ट्रोक हुआ है? धूप हो तो मैं चर्च के बाहर खाना खाती हूँ। आज भी खाया। लगता है बहुत देर तक बैठी रही। मैंने कहा था ना मैं बहुत देर तक नहीं बैठी। मैं ज्यादा देर बाहर नहीं घूमती हूँ। ठीक है, मैंने तो यही पूछ लिया था। सॉरी। मैं बच्चों के पास जाती हूँ। एलिस्टर के लिए मैं चेस सेट ले आई हूँ। जब जी चाहे उसे दे देना। मैं उठाती हूँ इनसे। मैं उठाती हूँ। हेलो, स्पीकिंग। वो आई थी? क्या तकलीफ हुई? कुछ कहा उसने? हाँ समझ गई। कल आती हूँ, मुझे उसका घर पता है। हाँ थैंक यू ग्रेस, मैं देखती हूँ। गुड बाय। आओ कार्ड्स खेलते हैं। एलिस्टर, डोमिनिक, ये खेल कूद बंद कर दो। तुम्हें होमवर्क पूरा करना है, जल्दी करो। चलो चलो। देखो मुझे यहाँ सब कुछ साफ चाहिए इनसे। I'm sorry, मैं तुम पर चिल्लाई। ओह कोई बात नहीं। फोन आया था ग्रेस मेडली का कैब से। मेरे निकलने के बाद एक केस आया। अच्छा, कोई सीरियस मैटर है? मुझे उतना पता नहीं। कुर्सी पे मिसेस बर्तन गेंस रखे आई थी। हैं। तुम्हें याद है मैंने बताया था? ओह हाँ, जिसका पति उसे छोड़ के चला गया। इसे कुर्सी पे क्यों रखा है? हाँ ऐसी कोई खास बात नहीं है, पर कह नहीं सकते। वो मुझे दे दो इनसे। नहीं ठीक है। मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओगे क्या? ठीक है। शहरी बनाऊं क्या? स्कॉच। आज ऑफिस से जल्दी निकली थी क्या? हाँ मैं खरीदने गई थी ना चेस सेट। आत्महत्या की कोशिश की। तुमने कहा नहीं वो बीमार है। उन्होंने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा था, कुछ ज्यादा गोलियां ले ली। मैं अभी जाकर उससे मिलूंगी। वो सुबह को उठ नहीं पाई तो उनके लड़के ने एडमिट करवा दिया। ठीक है, थैंक यू। सिस्टर जी मुझे रुकना होगा। थोड़ी देर रुक जाइए।
जब मुझे पता चला कि वो कहाँ है तो मैं आपसे मिलने आई थी, पर आप वहां नहीं थी। नहीं, मैं बाहर गई थी। मैंने सोचा मैं जाकर उस औरत से मिल लूं। औरत? उससे जिसके साथ वो गया, वो उसके साथ गया। उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो उसने मुंह फेर लिया और हमारा झगड़ा हो गया। इसलिए क्या आपका चेहरा? नहीं, मारा तो बिल ने। घबराना नहीं, हम सब यहाँ हैं, तुम आराम से सो जाओ। वो वापस आकर तुम्हें मिला? सब कुछ खत्म हो गया कल ही। नर्स, बेड नंबर 17 का पेशेंट ज्यादा सीरियस है, जरा देख लीजिएगा उसे प्लीज। नहीं, रहने दो इसे, नर्स ख्याल रखेगी। मैं ब्यूरो में आई थी पर आप वहां नहीं थी। सॉरी। मैं ब्यूरो में आई थी आपसे सुझाव लेने, पर आप वहां नहीं थी। पता है, आई एम सॉरी। मेरे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, उसने कहा। मुझे और टॉमी को मारा उसने। पर टॉमी तो 11 साल का है। पागल है, बेवकूफ। टॉमी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसने उसे भी मारा बेटा, और मेरा बच्चा बेहोश हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और डिप्रेशन कम करने के लिए गोलियां ले ली जो डॉक्टर ने दी थी, और मैंने सोचा इससे सब ठीक होगा। और मैं जिस हालत में थी मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और मैं क्या कर सकती थी। रेडियो ऑन करो? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या तुम इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हो? किसे? हाँ, ये मिसेस गेन्स। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कानूनी मदद? नहीं नहीं, ग्रैम। कभी विश्वासघात किया है? क्या? विश्वासघात कभी किया है तुमने? वेल, क्यों पूछ रही हो? क्यूरोसिटी।
वेल, पहले तो कभी नहीं पूछा। यानी तुमने किया है? ये लफ्ज कुछ ज्यादा ही कड़वा हो गया। कहना क्या चाहते हो? कभी कभी ऐसा हो जाता है ना? मुझे तुमने बताया नहीं। खैर, वो एक पागलपन था और ये पुरानी बात है। उसी वक्त मैं बताना चाहता था। क्यों नहीं कहा? समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे कहूँ। अब तो बता सकते हो। वेल, इस बात को 6 साल हो गए होंगे। तुम्हें याद होगा, मैं लॉ सोसाइटी के काम से जब लीड्स गया था। हाँ याद है, मिस डल्स के साथ गए थे। हाँ। अब ये मत कहना कि तुम और मिस डल्स कम ऑन सूट करते हो दोनों। उसकी उम्र 60 से तो ठीक कम है, नहीं मजाक होगी। मत करो। क्या है कि मीटिंग का आखिरी दिन था। वहाँ के हर चीज से मैं बोर हो गया था और घर आना चाहता तुमने था बताया मैं। था। पर हम वहाँ कोने में बैठकर पी रहे थे। एक आदमी आया और कहने लगा कि लीड्स बहुत ही मजेदार शहर है, अगर मजे उड़ाने का मन हो तो कहाँ गए थे? पहले तो हम गए थे सैलून बार में, नाम था ग्रेव डिगर्स आर्म्स। और फिर एक अजीब सी जगह गए जिसका नाम था गे हसर। अजीब लोग थे वहाँ पर। एक दोस्त वहाँ खो गया था, वो एक होशियार जज था। और बाद में वहां से स्ट्रिप क्लब में गए, जो कि असल में वैसा क्लब नहीं था जहाँ कपड़े उतारते हैं, ऐसा नहीं था। वहां पे एक लड़की थी, बहुत अच्छा नाच रही थी उस दिन। कई सारी लड़कियां थीं। तुम उसके साथ चले गए? वेल, उसने कहा क्लब उसे तनख्वाह नहीं देता और उसे ही किराया देना पड़ता है, और उसको मैं अच्छा लगा तो वो किसी और के साथ नहीं जा पाई। तुम उसके घर गए थे? हाँ। वाकई? फिर क्या हुआ? क्या हुआ था? वेल, तब तक मैं ठंडा हो गया था और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैं बाथरूम में घुस गया और खिड़की से कूदकर भाग गया। घुटने में चोट आई थी मेरे। हो गया, तुम वाकई पागल हो। ये मुझसे होता ही नहीं। कभी कभार वहाँ घंटों तक बैठी रही, ये सोचती रहती हूँ कि कोई मदद करने आएगा। खतरनाक। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। डॉक्टर हावे, मिसेस जैसन क्लाइंट से मिलने गई है। कहाँ आप आए तो मैं उन्हें मैसेज दे दूं। वो हॉस्पिटल में मैसेज देती, पर शायद आप वहाँ गए नहीं थे। मैं एक चिट्ठी लिख दूं? हाँ जरूर। सिगरेट? नहीं थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो बताते ही नहीं आ रही है या नहीं। मैं शिकायत भी तो नहीं कर सकती। डरती हूँ कहीं वो आना ही छोड़ देगी तो। और तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल है। थैंक यू। पिछले 5 हफ्तों में 2 ही बार आया, उससे कैसे शक? पता नहीं था तुम्हें कांटेक्ट कैसे करूं। उसने यही कहा। ग्रेस के पास मैसेज छोड़ नहीं सकती थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ध्यान से नदी को देखो। उसको कहा कि तुम फैमिली डॉक्टर हो और तुमने बहुत मदद की थी हमारी जब एलिस्टर बीमार हो गया था। वो बीमार हो गया था? झूठ, अननेसेसरी झूठ। नहीं, हमें ऐसे लगा था कान में दर्द होता था उसको। अगर ये एक बेमतलब अफेयर होता, जिसे कहते हैं ना साथ में घूमना हर बुधवार के दोपहर। तुम्हें वो चाहिए क्या? नहीं, पर इससे मैं आसानी से संभाल सकती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हें देखते ही खुशी महसूस करती हूँ, पर जानती हूँ कि असल में मैं खुश नहीं हूँ।
तुम्हारे साथ मैं खुश हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होता हूँ तो तुम्हारे ही सपने देखता हूँ। डोमिनिक ऐसा मत करो, मैं कर सकता हूँ। पर ये गलत है एलेक, तुम्हें समझना चाहिए। सच्चाई को देख रहा हूँ, समझ सकता हूँ कि सही है गलत। हम प्यार करते, तुम जानती हो, हम दोनों जानते हैं। यह सिलसिला यूं ही कब तक चलता रहेगा मैं नहीं जानता, पर हम लवर्स हैं। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं। आई एम सॉरी अगर बुरा लगा हो तो, लेकिन मेरे लिए आसान है। क्यों? वेल, ये बात तो सच है कि मेलानी और मैं उतना प्यार नहीं करते जितना कि तुम और ग्रैहम करते हो। मतलब हम दोनों में से नहीं, बिल्कुल एक तरफा प्यार। मेरी ट्रेन जाना होगा, जी नहीं चाहता। नेक्स्ट वीक। हाँ। अगर तुम्हें जरूरत पड़ी मुझे कांटेक्ट करने की तो मैं दोपहर को हॉस्पिटल में रहता हूं, पर अगर सुबह करना चाहोगे तो मेरे घर का नंबर दे सकते। नहीं। ठीक है। गुड बाय माय लव। बाय। नेक्स्ट वीक। प्लीज उसे बंद कर दो एलेक, मैं ध्यान नहीं लगा पा रही। ओह, आई एम सॉरी। टाइम पास के लिए पढ़ रही हो? टाइम पास के लिए कहाँ पढ़ती हूँ? विषय क्या है? कहना मुश्किल है, वैसे सेक्स के बारे में है, पर लेखक ने दिल से लिखा नहीं है शायद। पब्लिशर को खुश करना था, आत्मा को भ्रष्ट करना, इसी विषय पर यह किताब है। नजरिया स्ट्रांग है। आत्मा का भ्रष्ट होना वो मानता है? खिलाफ है। सिर्फ सेक्स है? मतलब ये बुक सिर्फ सेक्स के बारे में, प्यार और मोहब्बत के बारे में नहीं? शायद जिंदगी में जरूरत है, वरना इंसान की जात खत्म हो जाएगी। साहित्य की बात कुछ और है। हाँ, जरूरत तो है। हमने कभी प्यार किया था? कहना मुश्किल है, पर किया तो जरूर होगा। भूतकाल को जल्दी मान लेती हो। क्या? मैंने पूछा हमने कभी प्यार किया था, और तुमने जवाब दिया कि शायद कभी किया होगा। प्यार करना ऐसी बात नहीं है जो कभी रुकता नहीं, रोकना पड़ता है। मेरा मतलब प्यार में पढ़ने का नहीं, प्यार करने के बारे में था। और प्यार कभी रुकता नहीं है, तो चलता ही रहता है कि नहीं? हाँ, अगर उस नजरिए से देखो तो। तुम क्या सोचती हो? देखो, मैं बहस करना नहीं चाहती, जल्द से जल्द ये रिव्यू लिखना है। इतनी ही बात कहनी है। प्यार डर को भगा सकता है, पर अगर दर्द देता है तो भविष्य की उजली उम्मीद भी देता है। समझे? काफी है ना? भविष्य की उम्मीद। सुने जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जरा सुनो। जाते जाते वो म्यूजिक बंद कर देना प्लीज। वही कर रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कितनी खूबसूरत है। हाँ। एना, मुझे अब ऑफिस लौटना पड़ेगा। जरूरी है? वो मिसेस गेंस आने वाली है। ओह, कैसी है वो? बहुत ही खुश है, उसका पति लौट आया है, टॉमी स्कूल जा रहा है, सब कुछ ठीक हो गया।
अगली बार तक। मैं तुम्हारे साथ चलूं? बिल्कुल नहीं। मुझे भी जाकर पेशेंट को देखना चाहिए, क्योंकि वचन जो लिया है डॉक्टर बनते वक्त, है ना? हाँ। मैं हाँ रिफ्रेशमेंट रूम में। बिल्कुल। यहीं पास में, नदी के नजदीक ही है। नहीं, ये ठीक नहीं है। सवाल गलत या सही का नहीं है। ऐसा कुछ करना जिसका अंदाजा नहीं। कल तक यकीन करो, मुझे पता ही नहीं था कि वो घर खाली है। मैं दोपहर को ही बताना चाहता था, पर वो भी किसी और के घर में। और स्टेफन बहुत देर से आता है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। वो कोई घटिया होटल का कमरा नहीं, वो तो स्टेफन का घर है। वो मेरा पुराना दोस्त है। उसको बता दिया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी वाहियात है, प्लीज प्लीज डार्लिंग, ऐसा हम दोनों ने पहले कभी नहीं किया है। अब हम जिंदगी की जरूरत को नैतिकता से तो तोल नहीं सकते ना। इसमें वाहियात और चीप जैसे तो कोई बात नहीं है। हम इसको इतना मार तो क्यों दे रहे हैं? जरूरत नहीं है। पर जरूरत है जरूरत। अगर हम मजबूत हैं तो इसकी जरूरत। मजबूत होने का मतलब है सच्चाई हमारे सामने है। थैंक यू। जब भी ट्रेन में रहता हूँ तब मैं तुम्हारी बाहों में होता हूँ। तुमसे दूर रह पाना मुश्किल होता है। जब भी कोई पेशेंट दरवाजा नॉक करता है तो लगता है कि तुम आई हो। तुम्हें भी ऐसा होता है कि नहीं? हाँ। फिर तुम्हें इस बात से इनकार क्यों? तुम्हारी ट्रेन। उसे छोड़ रहा हूं। नहीं, मैं जा रहा हूं स्टेफन के घर पे। वहां इंतजार करूंगा तुम्हारा। अब मैं उसका पता लिख देता हूं तुम्हारे लिए। हेलो। इंतजार करूंगा। आई लव यू। इल्से, मैं हूँ। क्या ग्रहम आ गए? नहीं 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 नहीं, क्या तुम उसे बता दोगी कि एक केस आ गया और मुझे देर हो जाएगी? मैं नहीं जानती मुझे कितनी देर लग जाएगी। मैं फोन करूंगी, जैसे ही छूट जाऊंगी तो फोन करूंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू। छोटा घर है ये। हाँ, बैचलर्स का घर ऐसा ही होता है। हॉलवे, लिविंग रूम और बाथरूम और किचन, सब कुछ छोटी सी जगह में, सब कुछ एक साथ। जब भी स्टेफन को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। कहाँ है वो? कहाँ गया है? वो अक्सर बाहर जाया करता है। आज लंदन गया है किसी मीटिंग के सिलसिले में, लेकिन आज लौटने में देरी होगी। मदद करूं? तुम्हारा कोट उतार दूं? थैंक यू। कुछ पियोगी? स्ट्रॉन्ग ड्रिंक? हम लोग हमेशा चाय ही पीते रहते हैं। नहीं थैंक यू। मुझे कुछ कहना है तुमसे। कहो। मुझे जॉब मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया में। सचमुच? हाँ, पर जाने वाला नहीं हूँ जब तक एक जगह वहां पैराडाइज स्प्रिंग निकल की खुदाई होती है। आजकल निकल की कीमत आसमान को छू रही है, जैसे कि सोने की कीमत। और जहां खुदाई होती है वहां धूल होता है और बीमारियां भी। वो चाहते हैं कि मैं जाऊं। उन्होंने मेरे काम के बारे में सुना यहाँ और मुझे वहां बुलाया है। बड़ी तरक्की है ये जीपी से कंसल्टेंट, पर उन ऑस्ट्रेलियंस को उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि हमें। मैं पता नहीं कितने सारे एप्लीकेंट्स हैं, पर मैं सबसे आखिरी हूं। तुमने कहा तुम नहीं जाओगे जब तक तुम मेरे साथ नहीं आती। मैं पागल नहीं। कहो ना मैं पागल नहीं। हम अब भी जवान है ना, नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक नया परिवार। पता है कि हमें और दूसरों को बहुत दुख होगा। उनको हमसे कहीं ज्यादा। हम कर पाएंगे, है ना? वाकई में चाहेंगे तो ऐसा कर पाएंगे। कब से जानते हो? ये जॉब बहुत दिनों से बहुत जल्द उन्हें जवाब देना है। मैंने वैसे भी डिसीजन लेने में बहुत देर लगा दी है। तुम्हारी वाइफ को पता है? नहीं, जब मुझे ऑफर मिली लगा नामुमकिन है, नहीं जा सकता, मगर पिछले कुछ दिनों में लगा कि जा सकता हूं। जरूर जाऊंगा अगर एना साथ चलेगी तो। जवाब की उम्मीद नहीं है। हाँ कहो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन तुम्हें लगता होगा ये तो एक अफेयर है, थोड़े दिनों में इसे भूल जाएंगे। आई लव यू सो मच, है ना?
अलेक, ये स्टेफन है ना? चलो उससे मिलाता हूँ तुमको। ये मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं मिलूंगी। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं उसे लिविंग रूम में लेकर जाता हूँ। थोड़ी देर रुकना और सामने के दरवाजे से तुम निकल जाना, ठीक है? हेलो स्टेफन। ओ, तो यहाँ हो तुम। मुझे लगा नहीं था कि तुम जल्दी वेल, मुझे सर्दी हो रही थी तो सोचा कि शाम के सेशन में नहीं जाऊंगा तो ठीक होगा, और सोचा कि घर जाके विस्की पीऊंगा और सो जाऊंगा। मैं, किसी का फोन आया था? नहीं, कोई नहीं। क्या नहीं? नहीं, तो तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाता हूँ। स्कॉच? हाँ, प्लीज स्कॉच। सॉरी दोस्त, यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा है। वेल, मैं जरा सरप्राइज हूँ कि कर्टन्स भी बंद नहीं किए तुमने। हेलो ड्रिंक। थैंक्स। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ। मुझे लगा कि ये भी तुम्हारा है। पहले ही बता देना चाहिए था ना। ठीक है अलेक, कोई बात नहीं, मगर दोनों बड़े हो, दोनों डॉक्टर्स हो, पहले ही बता देते तो अच्छा होता। बता देना मैनर्स होते हैं। बता देते तो मैं जल्दी नहीं आता था। नहीं, सर्दी हो गई है पर बाहर रहता मैं। चादर बदलनी चाहिए थी। क्या तुमने बदल दी? तुमने वो कर लिया? वो यहां से जा चुकी है। अगर नहीं गई हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं कहीं जाकर विस्की पीऊंगा किसी एक बार में। शायद वो। हाँ, मुझे पता है कि वो यहाँ से चली गई। वो कोई नर्स थी क्या? कोई नर्स थी? उसको तो भागना ही था। कल जब राउंड पर जाऊंगा तो वो नजर नहीं मिला पाएगी मुझसे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है स्टेफन। मुझे वो बैग देना। ओह, क्या अच्छा, ये भी। ये लो। थैंक यू। बाय द वे, तुम्हें अब भी मेरी चाबी चाहिए? आई एम सॉरी, पर अगले कुछ दिनों तक मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ। नहीं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, तुम्हें बताया नहीं, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। ये बहुत नामुमकिन था। नामुमकिन। गुड नाइट। चीयर्स। चल हट यार, ये लेना। अरे पकड़। अरे ठीक है, इधर आ। क्या है? एक बाल आ रही है। अरे यार, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। देखते इसको, क्या चाल है यार। पटाते इसको। मेरी है। अरे नहीं, कैसे? अरे देखो, हाथ से जाने ना भाई। सब लोग छोड़ो। एक बोल देता हूँ लेकिन मेरी है। अरे हट ना यार। नहीं, पहले मेरी है। क्या कर रहा है? थोड़ी ब्रांडी मिलेगी प्लीज? बंद कर रही हूँ। थोड़ी ब्रांडी मिलेगी? कहा ना। हाँ जरूर मैडम।
मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। आपके घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना? नहीं मैडम, मेरे हस्बैंड चिंता नहीं करेंगे, पढ़ाई ज्यादा कर पाएंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा बेटा मदद कर रहा है। आई एम सॉरी, मेरे पास पैसे नहीं है, अगली बार चुका दूंगी। कोई बात नहीं, आराम से पीजिए, प्लीज आराम से पीजिए। थैंक गॉड तुम मिल गई। खैर मुझे तो लौटना ही था ना स्टेशन। हाँ, मैंने सोचा था कि तुमने लिफ्ट ले ली होगी। कैसा लग रहा है? बेइज्जत। प्लीज ऐसा मत सोचो। ऐसा लगा कि मैं कह नहीं सकती। सिर्फ घटिया ही नहीं, मुझे लगा जैसे वेश्या हूँ, एक्सपोज्ड। शायद वो हंसा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। उसने सवाल किए? उसे गलतफहमी हुई। मैंने उसे समझा दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर बात तो वैसी थी। माना क्यों नहीं कि हम सीक्रेट लवर्स हैं जिनके पास मिलने को जगह नहीं। उनका घर न हुआ एक बाजार हो गया। ये सच्चाई नहीं है। यही सच्चाई है। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर काफी नहीं है। प्यार काफी नहीं होता, दूसरी चीजें भी होती हैं। इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट। शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। चर्च के पास मिलना, साथ में खाना, एक मासूमियत थी। क्यों बन गया गंदा और वाहियात? वो एक प्यार के सपने जैसा था। हाँ, सच्चाई सामने है, अब कोई फायदा नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। जो सोच रही है वो सच्चाई नहीं है। वो दूसरा था। दूसरा था? है, अब है। तुम्हें याद होगा, मैंने वहां पूछा था, तुम मेरे साथ चलोगी? हमने बात की थी दर्द की, जो दूसरों को भी और हमें भी। और हम ऐना, मुझसे शादी करोगी? नहीं, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना? क्या है हमारा भविष्य? ऐसे ही मिलते रहेंगे? नहीं, हफ्ते में सिर्फ नहीं, एक बार? बस बहुत हो गया। इसे रोकना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। छोड़ना ही होगा। इतनी हिम्मत है? मैंने तुमसे नहीं मिलने की कोशिश की, 2 बार कोशिश की। तुम मेरी मदद करो। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया वाला जॉब करता हूं तो मेरे पास वक्त नहीं होगा। 2 महीने में चला जाऊंगा। हॉस्पिटल में भी आने के लिए वक्त नहीं होगा मेरे पास। तुमसे मिलना जरूरी है। तुमसे मिलूंगा। मिल सकता हूं ना? नेक्स्ट वीक। दोपहर में छुट्टी लेने की कोशिश करो। गांव में घूमेंगे थोड़ी देर के लिए एक साथ, और थोड़ा तो समय। ओह डार्लिंग। मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तुमसे प्यार किया, तुम्हारी आंख से कचरा निकाला और तुमको मजबूर किया। मेरी ट्रेन आ गई। मैं बाहर तक चलता हूँ। नहीं प्लीज, यहीं रुको। ठीक है। See you, my darling.
थोड़ी बहुत। क्या हम फिर मिल पाएंगे? मुझे नहीं पता। मैं खत लिख सकता हूँ? क्या लिखोगे? शायद वक्त तुमसे बिछड़ने के दर्द को बुला दे, मगर वो यादें तुम्हारे प्यार की वक्त उसे छीन नहीं सकता। इससे तो मरना आसान है, इस पल में तो मर जाना ही आसान लगता है। मर जाओगे तो मुझे भूल जाओगी। चाहता हूं कि मुझे याद रखो। पहली बार जब मिले थे तब तुम क्या खा रही थी चर्च के बाहर? कितना अजीब है, इंसान को किस्मत के आगे झुकना ही पड़ता है। भविष्य की उम्मीद मुमकिन है, तुम्हारा प्यार पाना शायद ये मुमकिन हो कभी मेरे लिए। मुझे किस्मत पे बहुत भरोसा है, बहुत। मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। ठीक है, तुम्हारी ट्रेन तक रुकता हूँ, अपनी छोड़। नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्लेटफॉर्म पर आऊंगी। एना, हेलो। ओह हेलो डॉली। आज तुम्हारा दिन है क्या? हाँ आज है। चलो ना मेरे साथ, चलो चाय पीते हैं। ओह मिसेस मेस्टियर, डॉक्टर हार्वी। हाउ डू यू? हेलो। मैं चाय लाता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम डिस्टर्ब नहीं कर रही हो। बड़ा हैंडसम है। एक डॉक्टर है, हफ्ते में एक बार अस्पताल आते हैं। ओह ग्रैहम ने बताया क्या? मैंने उस दिन तुम्हें मिस्ट्री प्ले में देखा था। हाँ उसने बताया था मुझे। मैंने उसी दिन सैंडी को भी कहा, ये लीजिए सर, कि ग्रैहम और एना को खाने पर बुलाना चाहिए। अब हमारी बारी है। मतलब इतने नजदीक रहने के बावजूद भी हम मुश्किल से मिलते हैं। अब हमारी बारी है। तुम तो बड़ी प्यारी दिख रही हो, काश मैं दिखती। है ना? यह खूबसूरत है ना डॉक्टर? हाँ बहुत खूबसूरत। वेल मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ, बहुत ही टेंशन में रहती हूँ, खासकर पब्लिक में। पता नहीं क्यों। एक्सरसाइज की, योगा करके देखा, पर फायदा कुछ नहीं हुआ। पता है मेरे पति कहते हैं अगर मैं रिलैक्स नहीं करूंगी तो जल्द ही बहुत मोटी हो जाऊंगी। तुम्हारी ट्रेन। हाँ मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ जरूर। हमारे साथ नहीं आओगे? नहीं, मैं एक जीपी हूँ, मेरी बेसिक स्टॉप में क्लिनिक है, तो मुझे दूसरी तरफ जाना होगा। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। उसे भागना पड़ेगा, ब्रिज चढ़ के उस तरफ जाना पड़ेगा ना। तुम उसे कैसे मिली? एक दिन मेरी आंख में कचरा चला गया था, इसने निकाला। अरे वाह, हाउ रोमांटिक। वेल मेरी आंखों में भी कचरा गिरता रहता है, पर आज तक किसी खूबसूरत नौजवान ने मेरी मदद नहीं की। आई एम सॉरी। तुम एडवाइस ब्यूरो में काम करती हो, ऐसे शानदार लोगों से मुलाकात होती रहती होगी। मैं किसी से नहीं मिलती, इसलिए शायद न्यूरोटिक बन गई हूँ। वैसे सैंडी हमेशा कहता रहता है बाहर लोगों से मिला करो, पर पता नहीं घबराहट सी महसूस होती है। एक्सक्यूज मी।
busy for a moment. I'll be all right. Oh, here you are. I wondered what had happened to you. It was so startling then. We better hurry. Our train's in. I'll tell you who I saw again this afternoon. Looking rather a fright, I thought. You remember that hairdresser that you and I both went to and neither of us liked very much? Or what was her name? Elizabeth something or Come other. away from that window. Something saw it. About this right of way, straight through the orchard. Well, I mean, it isn't really an orchard. 5 dead apple trees don't really make an orchard, do they? But it's ours. Oh, I lie awake at night, I really do, thinking about it, worrying about it. Simon Sandy says, well, take one of your pills. And no one can't become a slave to pills, can? Oh, look, I do love to see the wild ponies, don't you? What a shame so many of them have to be killed. Well, Sandy said, take one of your pills. Right, and no one can't become a slave to one's pills. I take too many as it is. Well, last Sunday, there was this couple with rucksacks. Something to do with the Ramblers Association. Well, I said, oh, here, I said, this is private property. Oh, no, it's not, they said. This is a right of way, and we are reopening it. Mrs. Marshall's cat is going to have kittens. Can we have one? I tried to tell them they cannot have a cat and also keep hamsters. You can if you keep them apart. We will think about it. You're a long way away. What? I said you've been a long way away. I have. Glad you're back. Is it for good? It is. For good.